देखिए, चेंज इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में चेंज नेसेसरी होता है। नोकिया ने चेंज नहीं किया और आज देख सकते हो कंपनी की हालत। ये एग्जांपल मुझे पता है, आप सुन सुन के पक गए होगे, बट हमें दिख रहा है कि अभी है ना सुपर ऐप का ज़माना चल रहा है। सुपर ऐप मतलब एक सिंपल सी चीज़ बता दो आपको, जो भी एक कंपनी है, अभी फॉर एग्जांपल HUL के कितने सारे बिजनेसेस है, रिलायंस के कितने सारे बिजनेसेस है, टाटा के अकेले के कितने सारे बिजनेस है, ITC के, होटल के, यहाँ पर फार्मा के कितने सारे बिजनेसेस है। तो ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनका एक सुपर ऐप लॉन्च करने का एक क्राइटेरिया है कि सुपर ऐप हमारा एक हो जाएगा ना, तो उसके अंदर हमारी सारी सर्विसेज आप एक जगह पर कर सकते हो। जिस तरह अमेजोन ने किया, अमेजोन का क्या है, अमेजोन का UPI उसी के अंदर है, अमेजोन का सेलिंग बिजनेस उसी के अंदर है, अमेजोन का एसोसिएट्स अकाउंट उसी के अंदर है, और कई सारे अकाउंट्स है अमेजोन के, बहुत सारे अकाउंट्स उसके अंदर है यार। मतलब अमेजोन के सेलर अकाउंट्स है, अमेजोन का सेलर बन सकते हो आप, अमेजोन की डिलीवरी ले सकते हो। मतलब सारी चीज़ें अमेजोन ने एक ही जगह पर कर दी। जैसा कि अभी हमें दिख रहा है पेटीएम। पेटीएम कैसे कैसे नई चीज़ें लाते रहता है। पेटीएम ने अभी नया बिजनेस चालू किया, पेटीएम ने ये किया, पेटीएम का UPI है, पेटीएम की बैंक है, पेटीएम ने अभी ये चालू किया था कि ओके अभी आप ये करो तो आपको इतना बोनस मिलेगा। पेटीएम ने ये चालू किया था कि आप कोई भी QR कोड स्कैन करो, हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, किसी का भी GPay का भी करो तो भी हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें, चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें दिख रहा है कि ITC ने सुपर ऐप लॉन्च करने का बोला है, लेकिन फार्मर्स के लिए खाली, मतलब फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स पोटेंशियल। मतलब अभी दिख रहा है कि हमें ओके ITC इज वर्किंग फॉर समथिंग, बट उन्होंने सुपर ऐप का लाने का सोचा तो वो लोग थोड़ा थोड़ा करके जब सुपर ऐप का आइडिया मार्केट में आएगा एंड देन दे विल लॉन्च इट एंड देन दे विल डायरेक्टली कन्वर्ट एवरी बिजनेस इनटू इट। मतलब डायरेक्टली तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट कई सारी चीज़ें होगी एंड देन वो सारी चीज़ें हो जाएगी। चेयरमैन पूरी उन्होंने कल कहा था कि ये ना बोर्ड काउंटर्स ऑफ व्हाट ही कॉल्ड ITC नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स। तो वो इसे कहते हैं ITC नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है ना, यहाँ पर ITC के, उन्होंने वेडनेसडे को कहा कि वो सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, मगर ITC मार्स और मेटा मार्केट फॉर एडवांस एग्रीकल्चर एंड रूरल सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल फार्मर्स। मतलब जो स्मॉल फार्मर्स है ना, उनके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया जा रहा है। मतलब उनका पूरा बिजनेस इस पर शिफ्ट नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि ये पूरा बिजनेस, मतलब ये खाली हमारा इसके लिए ही है और फिर बाद में हमारा पूरा बिजनेस नहीं होगा कभी भी, ऐसा स्टेटमेंट नहीं आई है। मतलब खाली उन्होंने कहा है कि हमारे फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स के लिए वो सुपर ऐप लॉन्च करने वाले हैं, बस। और उससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं हुआ है। अभी दूसरे ऐप में क्या होगा और बाद में क्या होगा, बस वो सारी चीज़ें नहीं। अगर आप देखोगे तो उनकी जो फार्मर की एडिशनल इनकम है ना, स्मॉल पायलट्स at scale on an integrated chili value chain integrated on Andhra Pradesh having validated the concept and benefited farmers with an additional income of 26%। आप देख सकते हो 26% की ऑनगोइंग सीजन पर 26% की उनकी इनकम में इजाफा हुआ है, और ये सारी चीज़ों की वजह से ही हुआ है। ITC बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है और ये न्यूज़ तो हमें देखने मिल रही है। खैर, अभी अगर हम बात करें, बढ़ते हैं ITC के टारगेट की ओर, तो यहाँ पर सेंट्रम ब्रोकिंग, अगर आप इसको वेब सर्च भी कर दोगे तो सेंट्रम ब्रोकिंग आपको पता चलेगा, बहुत बड़ी फॉर्म है। सेंट्रम ब्रोकिंग के इसके 131 रिव्यूज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मुंबई में, और ये उसका जो ब्रांच है वो है। तो सेंट्रम ब्रोकिंग ने इसे 68% की अपसाइड इन्वेस्ट की, मतलब एक बताई है कि 68% की अपसाइड हो सकती है। 345 का टारगेट उन्होंने दिया है। ITC अभी चल किधर रहा है वो देखो आप, 400 रुपये के टारगेट के साथ अभी चल रहा है 200 रुपये पे। तो आप समझ सकते हो वो 86% को हटाओ यार, अपन 400 रुपये का टारगेट पकड़ते हैं। मतलब 200 से 400 आपको दुगना फायदा है। इतनी लार्ज कैप कंपनी जो हमारा 2.5 लाख करोड़ मार्केट कैप की है, वो अगर ये अपना 5 लाख करोड़ की हो जाएगी तो कितनी बड़ी हो जाएगी ना। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा टारगेट। उन्होंने दिया है, बट ये टारगेट के अचीव होने के भी कुछ कारण, रीजन है। पहला रीजन तो यहाँ पर हमें 1 साल का वेट करना होगा। दूसरी, कई सारी प्रोबेबिलिटीज़ है जो हमें देखने मिलेगी और हम उसका वेट करेंगे। ITC अपने एक सेगमेंट का यहाँ पर IPO भी लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ऐसी रूमर्स आ रही है और एक अफवाह फैल रही है। और अफवाह तो नहीं कह सकते, हमें सूत्रों के उनका मतलब ज़रिए से हमें पता चल रहा है, बट ऑफिशियली जब ये चीज़ आ जाएगी ITC के ज़रिए से तो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। खैर, वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम बात करें, यहाँ पर वो अपने डीमर्जर की बात कर रहा है। आपको पता है कि ITC के अंदर कई सारे बिजनेसेस है। वो जानने के लिए हम अगर स्क्रीनर पर आ जाए तो स्क्रीनर पर हमें दिखेगा कि कितने सारे बिजनेसेस है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमें दिखेगा कि इसका FMCG का बिजनेस है, जो इसका 45% ऑफ द रेवेन्यू आ जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें
तो इसके अंदर हमारा गोल्ड फ्लैग आ जाता है, और जो भी यहाँ पर सीक्रेट आती होगी वो सारा ओवर द 80% ऑफ द मार्केट शेयर आईटीसी के पास है। फिर हमें देखने मिलता है कि एफएमसीजी जो अदर है 25 ब्रांड स्प्रेड अक्रॉस एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी मतलब ये सिगरेट की आ गई, ओके, सिगरेट्स का एफएमसीजी आया, ये दूसरा एफएमसीजी है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर उसके ब्रांड्स देखने मिलते हैं, बिंगो का ब्रांड एफएमसीजी का है या आईटी का और आईटीसी का, और कई सारे ब्रांड्स है। अगर आप देखोगे विवेल, फीमिया, सैवलॉन, ये सारे, सैवलॉन भी आईटीसी का है, आप ये ध्यान रख के चल सकते हो। क्लासमेट, पेपर पार्क और ये सारी चीज़ें, पेपर क्राफ्ट, एआईएम, ये अगरबत्ती से एआईएम की जो अगरबत्ती आती है, मैच स्टिक्स आती है, ये पी नूडल्स, कैंडी मैन, ये सब एफएमसीजी में आ जाता है। फिर आ जाता है कि इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट लीगली, हाँ, इंडिया है ना दुनिया का चौथा लार्जेस्ट देश है जिसके अंदर है ना सिगरेट्स इलीगली मैन्युफैक्चर होती है। बट हमारे पिक्चर में आते हैं आईटीसी, आईटीसी हमारा लीगली ये मैन्युफैक्चर करता है। दूसरी चीज़ आती है हमारी एग्री बिजनेस, जो 13% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द होल द आईटीसी बिजनेस की आ जाती है, और इसके अंदर एग्री बिजनेस है, फिर पेपर एंड पैकिंग बिजनेस है, और कई सारे बिजनेसेस है आईटीसी के। ऐसे ही नहीं, कई सारे बिजनेसेस है, आप आईटीसी देख लो, आपको कई सारी चीज़ें पर आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अदर होटल्स, पेपर बोर्ड, पेपर पैकिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस, सिगरेट्स, पेपर पैकिंग, और ये सारी चीज़ें आईटीसी में है। तो वो अपना डीमर्जर करने की भी कोशिश कर रही है। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कई सारे बिजनेसेस है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, एक कंपनी है जो हमारा ऑयल भी है उसके पास और पेपर भी बनाती है, तो वो अपना डीमर्जर कर सकती है, अपना एक कंपनी कर सकती है, उसके दो कंपनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी बन जाएगी खाली ऑयल बनाने की, और एक कंपनी में सिर्फ होगा पेपर मैन्युफैक्चर, जैसा कि हमें अभी पिछली बार विकास लाइफ केयर में विकास इकोटेक की ओर देखने मिला था। खैर, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों बताए अच्छी बात है? क्योंकि अगर हम अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, तो हमें टारगेट इतने बड़े बड़े देखने क्यों मिल रहे हैं? हमें टारगेट देखने मिल रहे हैं क्योंकि इसके सेल्स ग्रोथ बड़े एक्सपेक्टेड है, और जैसे ही बड़े सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, सेल्स ग्रोथ बढ़ेंगे तभी ही जाके प्राइस बढ़ेगा ना। ऐसे तो हवा में प्राइस नहीं बढ़ेगा इतनी बड़ी कंपनी का, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी का। तो जैसे ही इसके मतलब सेल्स बढ़ेगी तब जाके प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस हमें अगर बढ़ते हुए देखने मिल रहा है, तब जाके सेल्स हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स यहाँ पर है ही नहीं। अगर आप देखोगे एफआईआईज यहाँ पर है 12% के आसपास, डीआईआईज 42% के आसपास है, और पब्लिक है 45% के आसपास। तो यही सारी चीज़ें थी। अगर हम देखें इसका जो इन्वेस्टर मीटिंग की जो आउटकम है, यहाँ पर इन्वेस्टर की जो मीटिंग थी उसका आउटकम है 38 मिनट पहले आया है, उसको भी बात कर लेते हैं। एक बार पढ़ लेंगे और उसको देख लेंगे कि क्या होगा। यहाँ पर अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आपको यहाँ पर आना होगा स्क्रीनर पर, तो आपको ये सारी चीज़ें screener.in पर मिल जाएगी। आपको आके सिर्फ यहाँ पर अपना आईटीसी सर्च करना है, लॉगिन कर देना है, और ये पेजेस आपके सामने आ जाएंगे। खैर, इसको अगर हम अभी पढ़ेंगे ना तो हमें दिखेगा कि वी राइट टू एडवाइस परसुएंट टू रेगुलेशंस ऑफ ईसीजी ई कॉन्फ्रेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड ऑन 24 अगस्त 2021। मतलब 24 अगस्त, मतलब परसों की डेट की ये बात आ रही है। यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जो भी सारी चीज़ें हुई है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बताने की कोशिश हो रही है। और ये सारी चीज़ें हैं, देखिए, कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चर, और ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजनेस और एन एग्जाम्पल ऑफ बॉटम लाइन, और ये पूरा ब्रोशर है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसको थोड़ा आगे करके लेके चले जाऊँगा आपको। देखिए, मैंने बता ही दिया, स्क्रीनर पे आ जाओ, अपना नाम सर्च कर लो और यहाँ पर कर लो। देखिए आईटीसी के कितने सारी चीज़ें हैं, वही मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया और आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो आईटीसी एनर्जी इज फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, 41% ऑफ द एनर्जी इज फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। अभी गवर्नमेंट ने बताया कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कितनी ज़रूरत है, और हम उसको दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ना केवल इंडिया में बट पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन कम करना है। इलॉन मस्क ने हमारे बिटकॉइन को छोड़ा क्यों? अब बिटकॉइन को इसीलिए छोड़ा बिकॉज बिटकॉइन मतलब बिटकॉइन का जो प्रोडक्शन है, वो बिटकॉइन की माइनिंग करनी पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस होता है, और उसी की वजह से ये हीट प्रोड्यूस होता है एंड ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इलॉन मस्क जस्ट डी सपोर्टेड द बिटकॉइन, एंड बिटकॉइन को हटा दिया, एंड बिटकॉइन की प्राइस आप देख सकते हो आसमान छू के ज़मीन पर आ गई है। खैर, वो बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें हम क्रिप्टो को साइड में रखते हैं। हम आईटीसी के बारे में बात करें, और आईटीसी के हमारे नज़रिए भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और वो नज़रिए के साथ साथ हमें जो बिजनेस प्लान दिखा रहा है, ये आईटीसी बार बार हमें बताता जाता है, जो हमें बताता है कि कंपनी के आगे के फ्यूचर के प्लान्स अच्छे हैं, और रीइमेजिंग द फ्यूचर से रिलेटेड कंपनी अच्छा काम कर रही है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।